जीवन की यात्रा में हम सब यात्री हैं। आओ सुने आध्यात्मिक यात्री से भेद भरी सत्संग की बातें। यात्री ने सत्संग में आज एक नई बात बताई। यात्री कहता है कि हम ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं अधिक से अधिक, लेकिन उसका अनुसरण करना नहीं चाहते, उस पर चलना नहीं चाहते। यात्री कहता है कि एक बार एक युवक एक गुरु के पास गया। उसने बड़े ही भाव से गुरु को प्रणाम किया। उनके सामने जाके बैठे कि हे गुरुदेव, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु कुछ देर तक शांत रहे, उसे देखा और फिर कहा कि हे शिष्य, ज्ञान तो तुम्हारे पास बहुत है, मैं देख रहा हूँ। तुम्हें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना ज्ञान तुम्हारे पास है उसी का अनुसरण करो, तुम्हें सब पता है। भक्त ने कहा, नहीं, यदि मुझे सब कुछ पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता। गुरु ने कहा, ठीक है, कल आप मेरे पास आना, मैं कल आपसे बात करता हूँ। वह व्यक्ति अगले दिन फिर पहुंचा और उसका वही प्रश्न था कि मुझे कुछ ज्ञान दो। गुरु ने बड़े शांत भाव से कहा कि ठीक है, पहले मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारा नाम क्या है? उसने अमुक नाम अपना बताया। बोला, बहुत अच्छे, तुम बेटा व्यापार क्या करते हो या क्या कार्य करते हो? उसने अपना कार्य बता दिया। अब गुरु ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए या झूठ के मार्ग पर? शिष्य ने बड़ी ही तत्परता के साथ जवाब दिया कि मनुष्य को सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अच्छा, हमें प्रातः कब उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले या बाद में? शिष्य ने फिर कहा कि हमें सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। गुरु ने फिर पूछा उस व्यक्ति से कि अच्छा अब बताओ कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले कि हमें दिनचर्या के अनुसार सुबह प्रातः स्नान आदि करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए, उसके प्रार्थना अर्चना कुछ ना कुछ करना चाहिए। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंसान को मोह, लोभ आदि से दूर रहना चाहिए या उसमें फंस जाना चाहिए? व्यक्ति ने हंसते हुए फिर कहा कि गुरुदेव, यह तो सबको पता है कि इंसान को लोभ मोह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह इंसान की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। गुरु ने कहा, यह उत्तर भी आपका उचित है। गुरु ने फिर पूछा, अच्छा, कोई व्यक्ति हमारे आसपास कमज़ोर हो, निर्बल हो, असहाय हो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए या नहीं? व्यक्ति ने फिर बड़ी सोच के साथ जवाब दिया कि हमें जितना हो सके उसकी सहायता करनी चाहिए। गुरु ने पूछा, दान आदि करना चाहिए? व्यक्ति ने फिर कहा, हाँ हाँ, अपनी आय में से जो हम दान कर सके वो हमें करना चाहिए। अच्छा, अब अंतिम प्रश्न बताओ कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए? व्यक्ति ने कहा कि हमें धर्म आचरण करते हुए सदाचार का व्यवहार सभी के साथ करना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। गुरु ने हंसते हुए कहा, तुम अंत में यह बताओ कि मैं तुम्हें अब कौन सा ज्ञान दूं, ऐसी कौन सी विशेष बात बताऊं जो तुम्हें नहीं मालूम है? वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया। उसने हाथ जोड़े और उसने कहा, प्रभु, आप ठीक कहते हैं, यह बातें मुझे पता हैं, लेकिन फिर भी मैं ईश्वरीय ज्ञान चाहता हूँ। गुरु ने फिर हंसते हुए कहा, तुम किसे धोखा दे रहे हो? तुम स्वयं जानते हो ईश्वर ने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया। तुम क्यों भ्रमित होते हो? वह ज्ञान सबको दिया है कि इस संसार में, इस जगत में हमें क्या करना है और कैसे रहना है। गुरु ने कहा, ज्ञान तो हर व्यक्ति के पास बहुत है, जन्म लेते ही उसे ज्ञान ही प्राप्त होता है। बस हमारी कमी है तो इतनी कि हम अनुसरण नहीं करते,
उस पथ पर नहीं चलते, उस ज्ञान को हम और बढ़ाते रहते हैं, उसे सिर का बोझ बना लेते हैं। यदि एक बात पर भी हम अमल करें, सत्य के मार्ग पर एक कदम भी चलें, तो अनुभव अपने आप होने लगते हैं। मन में शांति अपने आप छाने लगती है, हृदय में संतोष अपने आप उभरने लगता है। सिर्फ अनुसरण करने की बात है। जब तुम अनुसरण करने लगोगे, धर्म के मार्ग पर चलने लगोगे, तो वह सृष्टि कर्ता स्वयं तुम्हें राह दिखाएगा, स्वयं तुम्हें राह दिखाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम सुनते कितना हो और चलते कितना हो। हरिओम तत्सत। कहो, है ना भेद ये गहरा, बात जरा सी आपको कैसी लगी? कमेंट्स अवश्य करें। फिर मिलते हैं आध्यात्मिक यात्री के संग एक नई यात्रा के लिए। हरिओम तत्सत।